रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला श्री के चंद्रशेखर राव ने आपाशी के ज़ेर तकमील मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लेने के लिए ज़िले करीमनगर के दौरे पर आज रवाना हो गए हैं। खबर है कि आने वाले दिनों में वो वहां के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जैसे मिड मैनर प्रोजेक्ट, पंप हाउसेस और बैरेजेस का दौरा करके अपने तौर पर कामों का जायज़ा लेंगे। रियासत तेलंगाना के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के वजीर श्री के रामाराव ने मेट्रो रेल के पहले हिस्से के कामयाब इफ्तिताह और आवाम की चाहतों के पेश नज़र हैदराबाद मेट्रो रेल और एल&टी के आला अहदेदारों के साथ आज एक इजलास मुनक़िद किया और मेट्रो रेल के दूसरे हिस्से अमीरपेटा हाईटेक सिटी के काम को अगले साल में जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर जोर डाला। मौजूदा मेट्रो रेल के रास्तों में आवाम को पानी और टॉयलेट्स की सहूलत बहम पहुंचाने और आवाम की भीड़ के पेश नज़र मौजूदा रूट पर जायद मेट्रो रेल चलाने की सिफारिश भी उन्होंने की, लेकिन हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल लाने के आवाम के मुतालबे पर उन्होंने इस मौके पर कोई तबसरा नहीं किया। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। हमारे मुल्क के शोहरे आफाक लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सालाना बरसी के मौके पर उनके चाहने वालों ने कौमी एकता के लिए शहर हैदराबाद की नेकलेस रोड पर 5K रन का ज़बरदस्त एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लेकर ये साबित कर दिया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की चाहत उनके दिलों में अभी भी कायम व दायम है। हमारे मुल्क भारत में आवाम अगर गलती करती है तो हुकूमत के बहुत सारे महकमे उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन सरकारी ओहदेदार जब गलती करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक मेमो जारी किया जाता है, इसके सिवा और कोई खास बात नहीं। अभी कर्नाटका के हुमनाबाद की NH65 सड़क पर वाक़े RTA के ओहदेदारों का रकम के मुतालबे का एक वीडियो मौसूल हुआ है। ज़ाहिरी तौर पर यह समझ में आया कि वो रिश्वत ही तलब कर रहा था, जबकि कई लारी ड्राइवर्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ी लारी रोज़ाना 300 से 400 रुपये वसूल किए जाते। चलिए, अगर ये इल्ज़ाम है, लेकिन खानगी टूरिस्ट बसेस को छतों पर बहुत सारे लोड के साथ भी सड़क पर दौड़ते हुए देखा गया है, तो क्या वो लोग मामूल देते हैं या फिर टैक्स पे करते हैं? बहरहाल, हमारे मुल्क में सबसे पहले सरकारी ओहदेदारों को सुधरना ज़रूरी है, तभी आवाम सुधरेगी, तब कहीं जाकर हमारे मुल्क से रिश्वत सतानी दूर होगी और मुल्क तरक्की करेगा। डिजिटलाइजेशन से ज़्यादा तो अब हमें इस जानिब तवज्जो देनी पड़ेगी। यौम सियाह 6 दिसंबर के मौके पर शहर हैदराबाद की शोहरत याफ्ता तंजीम दरसगाह जिहाद और शहादत के लोगों ने आज दारुशफ़ा से एहतजाजी जुलूस निकाला ही था कि पुलिस ने अमन के नाम पर जुलूस के अमन को दरहम बरहम कर दिया और सड़क को 144 की दफ़े से हटाकर कर्फ्यू वाली दफ़े में दाखिल कर दिया। सदर DGS M.A. मजीद और मोतमद आला अफवान ने इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि मजहबी इमारतों की कदर सभी को करनी चाहिए। जो भी इनकी कदर नहीं करता है, उन्हें ढा देता है, उसे दुनिया में जीने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि बिना मजहब के इंसान नहीं बल्कि हैवान बन जाता है। लिहाजा छोटी छोटी गलतियां काबिल माफ़ी रहती हैं ताकि इंसान उन्हें छोड़कर दोबारा अच्छा बन सके, लेकिन बड़ी गलतियां जब हो जाती हैं तो ऐसे इंसान सारी इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
शहर हैदराबाद के कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने आज नकली सोना फरोख्त करने के जुर्म में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 5,000 की नकद रकम और 4 सेलफोन्स बरामद कर उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए मार्केट पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के बमूजिब ये दोनों आवाम को बेवकूफ़ बनाकर कम दामों में नकली सोना बेचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग होशियार साबित हुए, बात पुलिस तक पहुंची और वो गिरफ्तार कर लिए गए। सच है, लालच बुरी बला है, जो भी लालच में आया समझिए मार खा गया। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पंजागुट्टा में वाक़े एल्लारेड्डी गुड़ा की एक बिल्डिंग के फ्लैट पर धावा करके खुमारबाजी में मसरूफ 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि ये लोग कसीर रकम के साथ ताश के 3 पत्तों का जुआ खेल रहे थे। इन्हें गिरफ्तार करके 1,57,630 रुपये और 8 मोबाइल फोन्स जब्त करके मजीद कार्रवाई के लिए इन्हें पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मलेका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलेका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद की GHMC के लिए कचरे की निकासी के कॉन्ट्रैक्ट में आए गार्बेज टिप्पर ओनर्स एसोसिएशन के लोगों ने सदर जनाब अकबर की सरकर्दगी में आज GHMC के हेडक्वार्टर पर धरना देते हुए मुतालबा पेश किया कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को रद्द करने के क़वानीन से उन्हें छूट दी जाए। एसोसिएशन के मुतमदी आला कामिनी शिवा ने धमकी दी कि अगर उनको मुतालबे पर फ़ौरन अमलावरी नहीं होती है तो वो शहर से कचरे की निकासी करने वाली अपनी गाड़ियाँ फ़ौरन हटा लेंगे। शहर हैदराबाद की GHMC की शोहरत से मुतासिर होकर नागपुर नगर पालिका के बहुत सारे कॉरपोरेटर्स बल्दिया की कारकर्दगी का जायजा हासिल करने के लिए आज हैदराबाद के दौरे पर आ गए। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने उनका खैर मकदम करते हुए बल्दिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तफसील उन्हें बतलाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने गुड्डी मलकापुर वेजिटेबल मार्केट के लोगों की एक शिकायत पर आज वहां का दौरा किया। इस मौके पर बताया गया है कि मार्केट की चंद दुकानों को कल शब पेट्रोल डालकर कुछ नामालूम लोगों ने आग लगा दी, जिसकी वजह से वो सारी ही दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। इस तरह का एक वाकया साबिका में भी रोनुमा हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा अभी उन लोगों ने MLA साहब से मुतालबा किया कि वहां पर एक मुस्तकिल पुलिस पिकेट बिठा दिया जाए ताकि मुजरिमाना जहनियत के लोग काबू में आ सके। रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद के शोहरत याफ्ता मंडल कोडंगल में आज वहां के लोगों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 61वीं बरसी पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश की। सैकड़ों लोगों ने वहां पर लगाए गए मुजस्मे डॉक्टर BR अम्बेडकर की गुलपोशियां की और उनके कारनामों को दोहराया। शहर हैदराबाद में GHMC की जानिब से नए तामीर करदा बाला योगी स्टेडियम में 17 से 20 दिसंबर 2017 के दौरान कैटलोनिया फुटबॉल इंटरनेशनल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में कैंप के प्रोमोटर मोहम्मद शमसुद्दीन ने आज ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन मिस्टर एंड्रयू फ्लेमिंग के साथ कैंप के नाम की कुंदा की गई जर्सियों की इजराई अमल में लाई और उम्मीद जताई कि इस कैंप से फुटबॉल शायकीन की देरीना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह। आलम पनाह, आलम पनाह, खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।
शहर हैदराबाद में 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाए जाने के मौके पर मजलिस बचाओ तहरीक के सदर व रूह रवां और शहर आफाक लीडर जनाब अमानुल्लाह खान मरहूम के होनहार सुपुत्र जनाब अमजदुल्लाह खान खालिद ने अपने सैकड़ों चाहने वालों के साथ रियासत तेलंगाना के गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश करते हुए सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद से मुतालबा किया कि राम भक्तों की जानिब से 25 सालों पहले शहीद की गई बाबरी मस्जिद को उसी जगह दोबारा तामीर करवाया जाए। इस मौके पर उनके हमरा MBT के मोतमद आला SM महमूद, समद उस्मानी और शहर हैदराबाद की हज़ारों ज़ी असर शख्सियतें भी मौजूद थीं। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े टेक की मस्जिद के पास आज एक नामालूम शख्स की लाश पाई गई। लोगों ने बताया कि वो शख्स फुटपाथ पर बेडशीट्स वगैरह का कारोबार किया करता था। हबीबनगर पुलिस के लोगों ने केस दर्ज करके लाश को दवाखाना रवाना किया और विरसा की तलाश शुरू कर दी। जिले विकाराबाद के कोडंगल मंडल में आज बहुत सारे लोगों ने 6 दिसंबर यौम सियाह के मौके पर शहीद बाबरी मस्जिद के एहतजाज में एक ज़बरदस्त रैली मुनज़्ज़म की। ये रैली जामा मस्जिद से निकलकर अंबेडकर चौराहे से होते हुए MRO ऑफिस पहुंची और वहां पर एक याददाश्त पेश की गई जिसमें मुतालबा किया गया कि बाबरी मस्जिद को उसकी असली जगह पर तामीर करवाया जाए। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद डिवीजन में अक़लियती फ़िरक़े के लोगों ने आज 6 दिसंबर को यौम सियाह मनाते हुए बाबरी मस्जिद ढाने के खिलाफ में एक ज़बरदस्त रैली मुनज़्ज़म की और जुलूस की शक्ल में सैकड़ों लोगों ने RDO ऑफिस पहुंचकर RDO साहब को एक याददाश्त पेश करते हुए अक़लियतों की ढा दी जाने वाली मस्जिद उसी जगह बनाने का मुतालबा पेश किया। भारत जैसे सेक्युलर मुल्क में यह मुतालबा आज 25 सालों से पेश किया जा रहा है। पता नहीं बात समझ में आने के लिए और कितना वक्त लगेगा। पुलिस ने इस मौके पर बेहतरीन इंतजाम किए थे। शहर हैदराबाद के प्रेस क्लब में मुल्क के यौम सियाह 6 दिसंबर के ख़ास मौके पर मुल्क की बाएं बाजू की सियासी पार्टियों के बहुत सारे लोगों ने साबिक़ा MP जनाब अजीज़ पाशा की सदारत में राम भक्तों की बाबरी मस्जिद को ढाने की 25वीं बरसी पर एक एहतजाजी बैठक मुनक़्क़िद की, जिसमें बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मुल्क के कई दानिशवरों ने हिस्सा लिया और बताया कि बाबरी मस्जिद को ढाने में तमाम सियासी पार्टियों के सियासी हथकंडे शामिल हैं और कहा कि पूरे मुल्क के नौजवानों को नौकरियों के ख्याल से हटाकर उनसे ये काम लिया गया, क्योंकि दुनिया में किसी भी मज़हब ने कभी भी ये तालीम नहीं दी कि वो दूसरों की मजहबी इमारतों को तोड़ दें। ख़ास तौर पर मज़हब इस्लाम ने तो सख्ती से इसकी मुखालिफत की है और जो भी अपने मज़हब की तालीमात को तोड़ता है वो इस जन्म में भी कसूरवार है और आने वाले जन्म में भी उसको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। हमारे शहर के सहीबराबाद इलाके में अरसे दराज से चोरियों और डकैतियों में मुलविस चड्डी गैंग आवाम के साथ साथ महकमे पुलिस के लिए भी दर्द-ए-सर बनी हुई है। शहर में हज़ारों जगह CCTV कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी नहीं के बराबर साबित हुई है। लेकिन बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती, हालिया दिनों में इस मशहूर चड्डी गैंग के कुछ अफराद एक जगह के कारकर्द TV कैमरा में कैद होने में कामयाब हो गए हैं। बस फिर क्या था, पुलिस जोरों शोर से उनकी शिनाख्त में जुट गई है। माह रबीउल अव्वल के मुबारक मौके के चलते शहर हैदराबाद में ईद मिलादुन नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातिया महफिलें जारी व सारी हैं। अभी खबर है कि संतोष नगर के साकिन नामवर मशाइख जनाब अहमद नवाब ने इस पुरमसरत मौके पर एक नातिया महफिल सजाई। इसकी सदारत मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल क़दीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के पड़पोतरे हज़रत महमूद असदुल्लाह सिद्दीकी ने की। इस मौके पर शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता नाख़्वान ने नात ख़्वानी में हिस्सा लेते हुए शायकीन से ज़बरदस्त दाद तहसीन हासिल की। हमारे मुल्क के सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल के हालिया एक मुतनाज़ा बयान पर सुन्नी सेंट्रल बोर्ड से वाबस्ता हाजी महबूब साहब ने आज उन्हें आड़े हाथों ले लिया। साथ ही PM मोदी ने भी अपने गुजरात के एक इंतखाबी जलसे में कपिल सिब्बल की इस हरकत को नकारा।